क्या युवाओं के आंदोलन से हिल गई मोदी सरकार? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात में नहीं आ रही नींद? फ्रेंड्स, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चुप्पी क्यों? क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही सरकार? और क्या बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के इन युवाओं को मनाने में सरकार सफल होगी? नमस्कार, मैं हूं सुधांशु विश्वकर्मा। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें आप सब ने देखी। उसके बाद क्या क्या हो रहा है इसका भी अपडेट आप लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार क्यों नहीं ले रही है? इन छात्र छात्राओं की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। जंतर मंतर से लेकर संसद तक हलचल तेज है। युवाओं को मनाने की कोशिश भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, पीएम वीडियो भी जारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र नहीं है, जो इन युवाओं की पहली मांग है। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने एक्स पर 2 बार पोस्ट किया और रात के 12 बजे एक वीडियो भी जारी किया। रात 12 बजे वीडियो जारी करने का मतलब है कि पीएम मोदी को नींद नहीं आ रही है। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने मोबाइल से वीडियो जारी किया है, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। पीएम ने अपने वीडियो में कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए संसद में बिल पेश किया जाएगा। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाए। इस वीडियो से पहले पीएम मोदी ने 23 जुलाई को एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि पेपर लीक में शामिल दोषियों को जल्द कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। सवाल यह है कि पीएम मोदी इन युवाओं को आश्वासन क्यों नहीं देते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि भविष्य में कोई पेपर ही लीक नहीं होगा। क्या प्रधानमंत्री को यह पता है कि सिस्टम में लीकेज है और शिक्षा माफिया इतने हावी हैं कि वे मंत्रियों संतरियों की मिली भगत से कड़ी सुरक्षा में भी सेंध लगा लेते हैं और इसमें अधिकारी भी शामिल होते हैं? शायद प्रधानमंत्री ये जानते हैं, इसलिए सीधे सीधे वो ये नहीं कह रहे हैं कि भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं होगा, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाएंगे, यानी कि आपको पता है कि आगे भी पेपर लीक होंगे। अब इसके बाद इस पॉइंट पर आते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से सरकार डर क्यों रही है। चलिए इसका भी जवाब जान लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का परिवार आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। परिवार के पुराने संबंध हैं। पिता देवेंद्र प्रधान खुद आरएसएस के सदस्य थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देवेंद्र प्रधान भूतल परिवहन और कृषि राज्य मंत्री थे। 3 बार ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष रहे। देवेंद्र प्रधान के बेटे धर्मेंद्र प्रधान का भी पार्टी में कद बहुत बड़ा है। आरएसएस से मजबूत जुड़ाव है। एबीवीपी से जुड़े रहे छात्र राजनीति की बीजेपी युवा मोर्चा से होते हुए मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। साथ ही पीएम मोदी अमित शाह के बेहद करीबी हैं। मोदी सरकार के टॉप 10 मंत्रियों में से एक हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया तो ये साफ हो जाएगा कि सरकार से गलती हुई है और पीएम मोदी ऐसा मैसेज देना नहीं चाहते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं क्योंकि लोगों की ऐसी धारणा है कि मंत्रालय से नहीं सब कुछ पीएमओ से तय होता है, इसलिए जनता में ये मैसेज जाएगा कि पीएमओ की गलती है और पीएम मोदी ऐसा नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही एक ये वजह है कि सरकार ये दिखाना नहीं चाहती है कि वो कमजोर है। मुद्दा चाहे जो भी हो, सरकार झुकने को तैयार नहीं होती है। किसान आंदोलन के समय भी ये देखा गया है।
युवाओं के या फिर राजनीतिक दबाव में धर्मेंद्र प्रधान को हटाना सरकार के लिए एक तरह की राजनीतिक हार माना जा सकता है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। इसके साथ एक वजह यह भी है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, पिछले 12 सालों की सरकार में किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है। ना किसी ने खुद नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। यानी सरकार में इस्तीफे वाला सिस्टम नहीं है। साल 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं भैया, ये यूपीए नहीं एनडीए की सरकार है। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। इसके साथ एक बात यह भी है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया या उनसे इस्तीफा ले लिया गया तो फिर आगे किसी और का इस्तीफा मांगा जाएगा, क्योंकि इससे पहले किसान आंदोलन के समय कृषि मंत्री रहे नरेंद्र तोमर का इस्तीफा मांगा जा रहा था। कई बड़े रेल हादसे हुए, उसके बाद अश्वनी वैष्णव का इस्तीफा भी मांगा जा रहा था और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का इस्तीफा भी मांगा गया है। तो ऐसे में बाकी मंत्रियों की भी जवाबदेही तय होगी। देश में और भी बड़े मुद्दे हैं, ऐसे में दूसरे मंत्रियों के इस्तीफों के लिए जनता सड़कों पर आ सकती है और क्या पता कल को सीधे ये कहा जाए कि अब सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेकर रहेंगे, जैसे गुस्से में ये युवा जंतर मंतर से कह रहे हैं। मोदी जी, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी और वो आएगी जैसी आपकी हरकतें, तो फिर कल को प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा है। इसके साथ एक बड़ा कारण ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान का चुनाव जिताने में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। वे जिस राज्य के प्रभारी बनाए गए, उस राज्य को उन्होंने जिताकर ये साबित किया कि मोदी और अमित शाह के बाद वो ही चुनाव मैनेजमेंट के मास्टर हैं। बिहार के चुनाव में भी प्रभारी बनाए गए तो बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी अहम भूमिका निभाई। तो जब धर्मेंद्र प्रधान का रिकॉर्ड पार्टी के लिए इतना बेहतर है और फिर उनके सिर पर आरएसएस का हाथ है, खुद पीएम मोदी अमित शाह के चहेते हैं, तो कैसे उनका इस्तीफा सरकार ले लेगी। इसके साथ एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाता है, कल को उनके जो सहयोगी हैं उनमें असंतोष होता है। टीडीपी, जेडीयू अगर समर्थन वापस ले लेती है तो मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी और हो सकता है कि कल को सरकार भी गिर जाए। तो इसलिए मोदी सरकार नहीं चाहती है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, क्योंकि बीजेपी का चुनावी वोटर भी नहीं चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। शायद इसलिए सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश कर रही है और युवाओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठे थे, वो भी मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन अब सोनम वांगचुक की ओर से जो 4 मांगे की गई हैं, उनमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हट चुकी है। यानी कि वो खुद नहीं चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और सरकार उनको बनाने में कामयाब हो चुकी है। हालांकि जंतर मंतर पर युवा दिन रात डटे हैं और उनकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। वे घर वापस तभी जाएंगे जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। अब देखना होगा कि सरकार बिना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए इन युवाओं को बनाने में सफल हो पाएगी और क्या पीएम मोदी की बात ये युवा मानेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।